क्वेश्चन दिया गया है, यूनेस्को हैज ऑफिशियली नेम्ड विच मोरक्कन सिटी एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2026। यूनेस्को ने आधारिक तौर पर किस मोरक्को के शहर को वर्ष 2026 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राबत। राबत को यूनेस्को ने आधारिक तौर पर 2026 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी नामित किया है। इसके बारे में हम कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि की फैक्ट्स क्या हैं। तो सिटी राबत जो है वो मोरक्को की है, डिजिग्नेटेड हैज यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2026, यानी कि राबत को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2026 नॉमिनेटेड किया गया, डिजिग्नेटेड किया गया है। इसकी अनाउंसमेंट हुई थी मिनिस्टर मोहम्मद मेहदी बिन सईद के द्वारा। स्टेशन क्या था? प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कोइंसाइडिंग विद SIEL 2026 प्रिपरेशन। ठीक है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये रिकग्नाइज करती है राबत सिटी को एज हिस्टोरिक सिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो सिटी ऑफ लाइट क्या है? राबत है। सेंटर ऑफ नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड कल्चरल डायलॉग, हाईलाइट्स मोरक्कोज रिच हेरिटेज, हसन टावर, कस्बा ऑफ उदयाज और किलाज किला, ये चिल्ला पता नहीं क्या है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं इसको हाईलाइट करती हैं। इनके बारे में हम देख लेते हैं कि ये चीजें हैं क्या असल में। ये देखिए आपके सामने ये हसन टावर है, और इसके बाद हम देखेंगे ये रहा वो कस्बा ऑफ उदया या उदयाज, और इसके बाद हमारे सामने बच्चा और ये है वो शेलाज़। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये सारी चीज़ें किसी टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस रही होंगी नॉलेज के लिए, और इसी वजह से इसको प्रेजेंट टाइम में रिकग्नाइज किया गया है कि ये सारे हेरिटेज को एक तरीके से श्रद्धांजलि दी जाए, एक तरीके से उनकी याद में ये चीज़ें करी जाएं। इसके बाद अगले पॉइंट को देखें तो उसमें कहा जा रहा है पोजीशन्ड एज ब्रिज बिटवीन अफ्रीका यूरोप। ठीक है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में मोरक्को की ये सिटी एक तरीके से ब्रिज का काम करती है, एंड लेबोरेटरी ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटीज, और यहाँ पर बहुत सारे लोग, हर तरीके के लोग रहते हैं। स्पेशल ट्रिब्यूट किसके लिए है? प्रेज्ड सेकेंड हैंड बुक सेलर्स ऑफ मदीना एज गार्डियंस ऑफ द एक्सेसिबल नॉलेज। तो जो पुरानी किताबें बेचते हैं शहर के, मदीना असल में शहर को कहते हैं, तो वो लोग जो हैं, ठीक है, उनको कहा गया है गार्डियंस ऑफ एक्सेसिबल नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स एंड रीडर्स। तो जो लोग पढ़ते हैं या फिर जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लोग गार्डियंस की तरीके से हैं, जो नॉलेज इनको प्रोवाइड करते हैं। यानी कि ये सेकंड हैंड बुक्स को सेल करके काफी लोगों तक की नॉलेज को पहुंचा रहे हैं। अब इसके बाद इसमें गवर्नमेंट का क्या विजन है? तो डेवलपिंग कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि थिएटर्स, म्यूजियम, मीडिया, लाइब्रेरीज, और इसका एम क्या है? मेक कल्चर एंड रीडिंग अ पब्लिक राइट, यानी कि जो पढ़ाई है और ये कल्चर है तो इसको एक पब्लिक राइट बनाने की कोशिश है। कैसे करेंगे ऐसा? तो इंटीग्रेट इनटू पार्क्स, इस चीज को पार्क्स में, कैफेज में और पब्लिक स्पेसेस पे प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। फोकस क्या है? प्रमोट क्रिएटिविटी इंडस्ट्रीज, जो क्रिएटिविटी की क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करेंगे, यूथ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देंगे, कल्चरल डिप्लोमेसी को बढ़ावा देंगे। अब बात करते हैं SIEL 2026 के लिंक के बारे में। तो इंटरनेशनल पब्लिशिंग बुक फेयर जो है इसको हम SIEL के नाम से भी जानते हैं, और ये एक मेजर ग्लोबल प्लेटफॉर्म की तरीके से काम करेगा। डुअल इवेंट स्ट्रेंथेंस राबात्स पोजीशन एज इंटरनेशनल कल्चरल हब। तो दो जो इवेंट हुए हैं वो राबत की एक तरीके से इंटरनेशनल कल्चरल हब होने की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। की मैसेज क्या है? अ विक्ट्री फॉर नॉलेज इन द सिटी ऑफ लाइट। तो ज्ञान की जीत वहां पर, रोशनी के शहर में। ठीक है, एम्फेसाइजेस ओपननेस, मॉडरेशन, नॉलेज बेस्ड डेवलपमेंट। तो यही कुछ इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके।